हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं कुछ करंट अफेयर्स 18 नवंबर 2024 के। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 11 सुपर हिट और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यानी देश का सबसे बड़ा 5 स्टार लग्जरियस वृद्ध आश्रम कहाँ बनने जा रहा है या कहाँ बन रहा है? तो राजकोट गुजरात के अंदर पहला देश का सबसे बड़ा लग्जरियस वृद्ध आश्रम बन रहा है। 30 एकड़ के अंदर बन रहा है। सॉल्यूशन देखे कितने एकड़ के अंदर बन रहा है? 30 एकड़ के अंदर। कितने टावर है? 60 टावर है। कमरे कितने? 1400 कमरे और 5000 बुजुर्ग इसके अंदर रह सकेंगे। इसका उद्घाटन मुरारी बापू करेंगे और लागत होगी 300 करोड़। और वृद्ध आश्रम का संचालन विजय भाई डोबरिया के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इस आश्रम को बनाने का मुख्य काम या विजय भाई डोबरिया के नेतृत्व में इसका कार्य हो रहा है या इसके सहयोग से किया जा रहा है, इसलिए इसका संचालन भी विजय भाई डोबरिया करेंगे। तो 5 स्टार लग्जरियस देश का पहला सबसे बड़ा आश्रम कहाँ बनेगा? राजकोट गुजरात के अंदर। राजकोट मूंगफली उत्पादन के लिए फेमस भी है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। जो किस पार्टी से संबंधित है, कौन सी विधानसभा से संबंधित है? तो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो आम आदमी पार्टी नई दिल्ली विधानसभा या दिल्ली विधानसभा है उससे रिलेटेड है। और यह दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर परिवहन मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ने का यानी पार्टी छोड़ दी है, जिसके अंतर्गत परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दिया और पार्टी को भी छोड़ दिया है। इस प्रकार ये इसका सॉल्यूशन है। मंत्री का नाम क्या है? कैलाश गहलोत है। किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से है। और इन्होंने पार्टी भी छोड़ दी और पद भी छोड़ दिया है। अब वो बीजेपी के अंदर शामिल हो सकते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। डीआरडीओ ने 17 नवंबर 2024 को हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक जो मिसाइलें होती है स्पीड के आधार पर, तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका उन्होंने सफल परीक्षण किया था डीआरडीओ ने 17 नवंबर 2024 को। वो कहाँ किया था? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर ये पहला सफल हाइपरसोनिक जो सफल परीक्षण है वो किया था और जिसकी दूरी होगी 1500 किलोमीटर। आगे हम बात करें, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य की 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार रूप से मान्यता दी है? यूनेस्को ने ओडिशा राज्य के 5 जिलों के कुछ गांव है उनको, यानी 24 गांव है, 5 जिलों के 24 गांव उनको सुनामी के लिए तैयार रहने के लिए मान्यता दी है। किसने दी है? यूनेस्को ने। कौन से राज्य के लिए? ओडिशा राज्य के लिए। सॉल्यूशन देखे 11 नवंबर को इंडोनेशिया में दूसरे ग्लोबल सुनामी सिंपोसियम का आयोजन किया गया। यानी दूसरे ग्लोबल सुनामी सिंपोसियम जिसका आयोजन 11 नवंबर 2024 को किया गया। कहाँ किया गया? इंडोनेशिया के अंदर। और इसी आयोजन के दौरान यूनेस्को ने ओडिशा के 24 गांवों को सुनामी रेडी होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन ने 24 गांवों को सुनामी रेडी होने की मान्यता दे दी है। 11 नवंबर को इंडोनेशिया में दूसरे ग्लोबल सुनामी सिंपोसियम का आयोजन किया गया और इस आयोजन के दौरान यूनेस्को ने 24 गांवों को सुनामी रेडी होने का प्रमाण पत्र दिया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हाल ही में सुपर टाइफून मैन यी, सुपर टाइफून या सुपर साइक्लोन है जिसका नाम है मैन यी, से किस देश की 6.5 लाख से ज़्यादा नागरिक विस्थापित हुए हैं? तो जो लुजोन द्वीप है फिलीपींस देश के जो लुजोन द्वीप है उसके 6.5 लाख से ज़्यादा नागरिकों का विस्थापन हुआ है। किस कारण? यानी प्रशांत महासागर के अंदर या उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर मैन यी यानी MAN मैन YI मैन यी नाम का एक क्या है सुपर साइक्लोन या सुपर तूफान टाइफून आया है। और इस चक्रवात के कारण या इस तूफान के कारण जो लुजोन द्वीप है फिलीपींस के अंदर, उस लुजोन आइलैंड के 6.5 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं या किसी दूसरे स्थान पर उनको जाना पड़ा है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित 7000 आइलैंड वाला देश फिलीपींस लगातार प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है। लगातार समुद्री तूफान की मार झेल रहा है। फिलीपींस में शनिवार 16 नवंबर 2024 को महीने भर में आने वाला छठा और हफ्ते भर में आने वाला चौथा समुद्री तूफान या टाइफून है जिसका नाम है मैन यी। प्रशांत महासागर के अंदर जो तूफान आते हैं फिलीपींस, ताइवान और चाइना के आसपास में,
उन तूफानों को या उन चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली विलीज के नाम से जाना जाता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, चक्रवात भारत के अंदर, टाइफून चाइना के अंदर, चीन के अंदर, और हरिकेन ये अटलांटिक महासागर या यूएसए अमेरिका के अंदर। और हरिकेन का विस्तृत रूप टॉर्नाडो कहलाता है। आगे हम बात करें तो ये मैप देख सकते हैं, ताइवान यहाँ है, फिलीपींस ये रहा, 7000 द्वीपों का समूह है। इधर साउथ चाइना सी है, इधर फिलीपींस सी है, ये चाइना है ही, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो ये चक्रवात यहाँ बना है, जिसके कारण यहाँ का जो लुजोन द्वीप है उसके 6000 लोगों को 6.5 लाख लोगों को विस्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश चाइना है, और उसका जो शहर है वो शंघाई है। उसके बाद में सेकंड स्थान टोक्यो, थर्ड स्थान न्यूयॉर्क का है। क्लाइमेट ट्रस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से या उसकी वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस इम्पैक्ट या ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इन द एनवायरनमेंट। इसी सूची में टोक्यो, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन का स्थान भी है। क्लाइमेट ट्रस्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत अवलोकनों का इस्तेमाल करके ये डाटा एकत्रित किया गया है। इस रिपोर्ट वैश्विक क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत पर प्रकाश डालती है। अब बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 नवंबर 2024 को किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो नाइजीरिया की यात्रा पर गए हैं। आगे हम बात करें तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति का नाम बोलो अहमद है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रेटर कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है। नाइजीरिया विश्व में यानी अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी देश है, और यह अवार्ड 1969 में क्वीन एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन की महारानी है, उसके बाद सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे व्यक्ति हैं। नाइजीरिया की राजधानी की बात करें तो अबूजा है। प्रधानमंत्री मोदी 17 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में 3 देशों की यात्रा करेंगे। पहले नाइजीरिया, फिर ब्राज़ील और फिर गुयाना। ब्राज़ील के अंदर जो G20 सम्मेलन है उसके अंदर शामिल होंगे। हाल ही में नेपाल के माध्यम से किससे पहली बार बिजली का निर्यात किया गया है? तो नेपाल ने भारत के माध्यम से बांग्लादेश के अंदर बिजली का निर्यात किया गया है। नेपाल ने भारत के जरिए पहली बार बांग्लादेश में बिजली निर्यात किया है, और यह निर्यात त्रिकोणीय जो समझौते है एग्रीमेंट के तहत किया गया है। इस समझौते के मुताबिक नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। दुनिया का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ है? लेह लद्दाख के अंदर है। दुनिया का पहला हाई अल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स यानी जो विकलांग वगैरह होते हैं, वो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए सेंटर स्टेबलाइज किया गया है लेह लद्दाख के अंदर। लेह लद्दाख, लद्दाख क्या है? हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है लेह। विश्व का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर भारत के लेह लद्दाख में स्थापित हुआ है, सही है। और इसका जो टारगेट है 2028 के अंदर जो पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर एथलीट्स को तैयार करना है, और इसके अंदर पर विभिन्न पैरा स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की सुविधाएं मिलेगी, जिसमें भारत की पैरा एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 16 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, क्योंकि 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 16 नवंबर 1966 को हुई थी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 की थीम है प्रेस की बदलती प्रकृति, यानी प्रेस की जो नेचर है वो होती चेंज। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करिए। हाल ही में 38 लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की विजेता द फेबल फिल्म का संबंध किससे है?
जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द फेबल, जो 38 यानी 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म के अंदर चुनी गई है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जिसका संबंध मनोज वाजपेयी से है। और मनोज वाजपेयी ने ये फिल्म बनाई है द फेबल, जिसकी प्रकृति जिसकी इस फिल्म के अंदर हिमालयन प्रकृति, हिमालयन नेचर को दर्शाया गया है। लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1987 के अंदर होती है। विभिन्न प्रकार की इसमें फिल्में दिखाई जाती है और यह महोत्सव प्रतिवर्ष नवंबर माह के अंदर लीड्स में आयोजित होता है, यानी ब्रिटेन के अंदर या लंदन में आयोजित होता है। यह दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ अग्रणी सिनेमा को सम्मानित भी करता है। इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बात की 11 क्वेश्चंस की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और ये बहुत सारी यानी एग्जाम्स के अंदर इसकी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, वीडियो को बार बार देख लेना और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, जिसके कारण गरीब और मध्यम बच्चों को अधिक से अधिक इसका फायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।